Hello students, welcome back to my channel eShip by रश्मि। I am your teacher रश्मि व्यास और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का eShip कोर्स बाय NCERT। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 सेंसिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज एंड एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इसका एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11th में देखा कि कैसे एंटरप्रेन्योर बिजनेस आइडिया ग्रैब करता है, कैसे आइडिया जनरेट करता है। एक बेसिक ओवरव्यू अबाउट ईशिप हमने देखा। क्लास 12th में हम देखेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली वो किस तरह से बिजनेस सेटअप करता है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट यूनिट में हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसमें सेंस करने के लिए या परसीव करने के लिए उसे क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं, सारी चीजें, उसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है। देयर आर टू मैनी टॉपिक्स टू स्टडी इन क्लास 12th। बहुत सारी चीजें हमें जो पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स यूनिट 1 सेंसिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज एंड एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इसका फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? अपॉर्चुनिटी जैसा कि हम सब जानते हैं, अपॉर्चुनिटी मीन्स कुछ करने का अवसर, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं मौका। तो कुछ करने का अवसर या अवसर, मौके, अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट होती रहती है। बट एक एंटरप्रेन्योर ही अपनी एबिलिटीज, अपनी कॉम्पिटेंसीज से अपॉर्चुनिटी को सेंस कर पाता है ना। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को या किसी भी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में बदलना, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में चेंज करना, ये एक एंटरप्रेन्योर ही कर पाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है। Business opportunity means any opportunity can be done for monetary gain। जो भी अपॉर्चुनिटी है monetary gain के लिए यदि की जाती है, या कोई भी इकोनॉमिक आइडिया, जो भी कोई भी ऐसा आइडिया जो कि आपको इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, उसे अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लेट अस सी business opportunity, it is an economic idea। remember student, remember this keyword, it is an economic idea। business opportunity क्या है? एक economic idea है। it is an economic idea which can be implemented to create an enterprise। वो economic idea जो कि implement किया जाता है to create an enterprise, to build an enterprise। किसी भी enterprise को, business को setup करने के लिए जो economic idea implement किया जाता है उसे business opportunity कहा जाता है। एंड अर्न प्रॉफिट, डेफिनेटली एंटरप्राइज बिल्डअप होगी तो प्रॉफिट भी अर्न होगा। क्लियर? सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज एन इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट एन एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट। हमें ये डेफिनेशन याद रखना है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर्स परसीव, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो दोज हु परसीव्स एन अपॉर्चुनिटी, वो एंटरप्रेन्योर्स जो अपॉर्चुनिटी परसीव करते हैं, मीन्स अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, सेंस करते हैं, सिंथेसिस द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और फिर जो भी अपॉर्चुनिटी उन्होंने परसीव की है, जो सेंस की है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो है अरेंज करते हैं एंड एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंट इट इन फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। और जितनी भी इंफॉर्मेशन, जर्नल्स, बुक्स, ट्रेड पब्लिकेशंस, जिनसे भी, जिन फ्रेंड्स, फैमिलीज, जहां से भी मार्केट से उन्हें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, उस इंफॉर्मेशन को एंटरप्राइज बिल्ड करने में वो लगा देते हैं। दैट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आई होप इट इज क्लियर। बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एलिमेंट्स क्या होते हैं। मीन्स बिजनेस कौन कौन से एलिमेंट्स कंसिडर होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर होते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, कौन कौन से पॉइंट्स में देखने होते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले हम देखते हैं अश्योर्ड मार्केट स्कोप। मीन्स हम जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करने जा रहे हैं, जो भी हमने अपॉर्चुनिटी सेंस की है, उस अपॉर्चुनिटी का मार्केट स्कोप होना चाहिए। मीन्स वो प्रोडक्ट या सर्विस शुड बी एक्सेप्टेबल बाय अवर कस्टमर्स। हमारे कस्टमर्स के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हमारे कस्टमर्स उसे इजीली एक्सेप्ट करें, तो उसका मार्केट स्कोप बहुत अश्योर्ड रहेगा, है ना। मीन्स इट शुड हैव अश्योर्ड मार्केट स्कोप। देन एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में, जितना भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसका हम डेफिनेटली, बिजनेस हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम बिजनेस में, उसका रिटर्न हमें, उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमें अट्रैक्टिव होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मीन्स लॉस करके या लॉस सफर करके तो कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल। एक अच्छा अमाउंट हमें मिलना चाहिए रिटर्न में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है। देन है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया। हमारे आइडिया की प्रैक्टिकेबिलिटी, हमारा जो भी बिजनेस आइडिया हमने सोचा है कि इस प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करना चाहिए, वो इट शुड बी, दैट बिजनेस आइडिया शुड बी फीजिबल, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, आइडिया प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। और अगर आइडिया प्रैक्टिकेबल होगा और इजीली अंडरस्टूड और कन्वीनियंट होगा कस्टमर्स के लिए, तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय आवर कस्टमर्स। Next is competency and ability of an entrepreneur to encash it. Encash what? Encash the business opportunity. Entrepreneur में competency होनी चाहिए, entrepreneur में ability होनी चाहिए कि जो भी business opportunity है, जो भी business idea है, उस business opportunity को, idea को इस तरह से implement करे कि रिटर्न में उसे अट्रैक्टिव प्रॉफिट मिले, एनकैश, अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने का मौका मिले। देन पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ, जो भी हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसकी फ्यूचर ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस हम ना करें जो आज किया है और लॉन्ग रन में वो सक्सेसफुल ना हो। तो पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ मीन्स हमारे बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ होनी चाहिए, फ्यूचर में भी हम उसमें एडवांसमेंट अडॉप्ट करके या कुछ इनोवेशन करके हम फ्यूचर में ग्रो कर सकें। मीन्स वी शुड सर्वाइव इन मार्केट एंड ग्रो इन मार्केट एज पर मार्केट नीड्स। सो स्टूडेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एलिमेंट्स हमने देखे, assured market scope, an attractive and acceptable rate of return on investment, practicability of idea, competency and ability of entrepreneur to encash it, and potential future growth. If you like this video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो like this video, share this video and subscribe to my channel eShip by Rashmi Vyas. Thank you.